साक्षी मलिक का नाम इस समय हर भारतीय की जुबां पर है क्योंकि उन्होंने अपने देश का मान बढ़ाया है। हमारे लिए एक बार फिर रेसलिंग में गोल्ड जीता है 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स में। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साक्षी मलिक, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया है, क्या आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या आप जानते हैं साक्षी मलिक की जर्नी कहां से शुरू हुई थी, किन विषम परिस्थितियों से लड़कर उन्होंने अपनी ये जगह बनाई और आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और यही मेरी कोशिश है आप लोगों को साक्षी मलिक के बारे में बताने की इस वीडियो के जरिए। इसे आप जरूर देखिए ताकि आप गर्व से कह सकें कि जिस साक्षी ने हमारे देश का सिर ऊंचा किया है, हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। हमें मालूम है कि उन्होंने अपनी जर्नी कितनी कठिन परिस्थितियों में तय की है, क्योंकि ये आपका फर्ज है उनके बारे में जानना। सिर्फ बॉलीवुड सितारे ही देश की शान नहीं होते, देश की शान असल में ये रियल हीरोज होते हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पेज 3 गॉसिप्स तो पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि हमारे देश का जो नाम इतना ऊंचा हो रहा है, वो करवाने वाले जो रियल हीरोज शीरोज हैं, उनकी असली कहानी क्या है। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साक्षी मलिक ने एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर भारत का सर ऊंचा कर दिया है। आइए समझते हैं कि साक्षी मलिक का यह सफर कैसा रहा है। भारत की शान मानी जाने वाली साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में 2016 में भारत का नाम रोशन किया था। साक्षी ने रियो ओलंपिक में भारत को पहला ब्रोंज मेडल दिलवाया था। साक्षी एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं जिन्होंने 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता और भारत की वो चौथी महिला हैं जो ओलंपिक में मेडल जीत कर आई हैं। हरियाणा की साक्षी इसके पहले 2014 और 2015 में भी मेडल्स जीत चुकी हैं। साक्षी मलिक ने अपने जीवन में महान रेसलर गीता फोगाट को अपना आदर्श माना है। वो हमेशा से ही उनके नक्शे कदम पर चलती रही हैं। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक में मोखरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुखबीर मलिक है जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कंडक्टर का काम करते हैं। साक्षी की मां सुदेश मलिक एक आंगनबाड़ी में काम करती हैं। साक्षी को बचपन से ही रेसलिंग से काफी लगाव था। साक्षी के दादाजी बदलू राम भी एक रेसलर थे। इन्हीं को देखकर साक्षी के मन में भी रेसलर बनने की बात आई थी। साक्षी ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत रोहतक के वैश्य पब्लिक स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद वो रोहतक के डीएवी स्कूल भी गईं। साक्षी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से पूरी की। साक्षी ने रेसलिंग की ट्रेनिंग 12 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। इनके कोच ईश्वर दहिया थे, जिनके साथ साक्षी ने रोहतक के अखाड़े में छोटू राम स्टेडियम से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। ट्रेनिंग के दौरान साक्षी को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहां सब बोलते थे कि यह खेल लड़कियों के लिए नहीं है। इनके कोच ईश्वर दहिया का भी वहां के लोग विरोध करते थे क्योंकि वो साक्षी को अपने अंडर ट्रेनिंग दे रहे थे। इन सब के बाद भी साक्षी के परिवार वाले उसे पूरा सपोर्ट करते थे। वो अपनी बेटी के साथ हमेशा खड़े रहे। साक्षी की मां उसको एक एथलीट बनाना चाहती थी। उनके हिसाब से रेसलिंग पुरुषों का खेल था जिसे लड़कियां नहीं खेल सकती थीं। एक बार वो गर्मियों में साक्षी को छोटू राम स्टेडियम ले गईं। वहां वो चाहती थी कि साक्षी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन साक्षी ने वहां कुश्ती को चुना और उनके गुर सीखने लगी। शुरुआत में ये बात सुनकर उनकी मां इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन फिर अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान गई। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर साक्षी ने अपने जीवन का पहला खेल 2010 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला था। यहां उन्होंने 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद 2014 में साक्षी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान मिली जब उन्होंने डेव इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। 2014 में ही ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी ने क्वार्टर फाइनल जीता था। इसके बाद सेमीफाइनल में कनाडा से वो 3-1 से विजयी रहीं। साक्षी का फाइनल मैच नाइजीरिया की एमिनेट से था, जिससे वो हार गई थीं। यहां साक्षी को सिल्वर मेडल मिला। इसके बाद सितंबर 2014 में ताशकंद में वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला हुआ। यहां साक्षी क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो गईं, लेकिन सामने वाली टीम के साथ 16 राउंड तक वो लड़ती रहीं। 2015 में दोहा में एशियन चैंपियनशिप हुई जिसमें 60 किलोग्राम के 5 राउंड्स हुए थे। यहां साक्षी ने 2 राउंड जीत करके
तीसरा नंबर हासिल किया था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रियो ओलंपिक में जाने के लिए साक्षी को मई 2016 में इस्तांबुल में वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ा। यहां उन्होंने चाइना की जहांग लिन को हराकर रियो ओलंपिक में अपने जाने के रास्ते खोल दिए। यहां ओलंपिक में उन्होंने सबसे पहले स्वीडन के खिलाफ मैच जीता, फिर मोल्डोवा के खिलाफ मैच जीता। इसके बाद किर्गिस्तान के असीलू के साथ मैच में साक्षी 5-8 से हार गईं और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। और इस तरह साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गईं। साक्षी के बचपन का एक किस्सा मशहूर है। साक्षी की मां उन्हें स्टेडियम लेकर गईं जहां उन्हें जिम्नास्टिक खेलने को कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर एथलीट व अन्य कई खेलों के खिलाड़ियों को दिखाया गया और सबसे आखिर में साक्षी को रेसलिंग हॉल में लेकर उनकी मां पहुंची। वहां साक्षी को पहलवानों की ड्रेस अच्छी लगी तो उन्होंने कुश्ती खेलने की इच्छा जताई। साक्षी की मां सुदेश बताती हैं कि उस समय साक्षी को पहलवानों की ड्रेस इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा था, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, मैं इसे पहनकर खेलूंगी। उनकी मां कहती हैं कि उस समय उन्हें लगा था कि बेटी की इच्छा है तो खेलने देते हैं, जब तक मन होगा खेलती रहेगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी वर्ल्ड मैप पर कुश्ती के भारतीय चेहरे के रूप में देखी जाएगी। आज सब उन पर गर्व कर रहे हैं।